Nimantarala durabala udaraba karaba shantarala rigarabala udaraba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh hallelujah. बाप पिता पवित्र आत्मा परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर पिता, हालेलुया, आपकी उपस्थिति में आने के लिए प्रभु जी, आपकी स्तुति आराधना करने के लिए, आपके पवित्र नाम को हालेलुया ऊंचा उठाने के लिए प्रभु जी, इस सुंदर अवसर हमारे जीवन में दिया परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। हालेलुया, इस समय पर परमेश्वर पिता, जो परमेश्वर हालेलुया हमारे साथ जुड़े हुए हर एक जन के ऊपर परमेश्वर पिता, आप अपनी सामर्थ को उंडे लिए परमेश्वर। सारा भय, हर प्रकार का डर यीशु नासरी के नाम से अभी इसी वक्त हर एक विश्वासी, हर एक आपके बच्चों से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हमारा अच्छा चरवाहा है परमेश्वर, आप हमें चलाने वाले, सारी विपत्ति से, सारी महामारी से हमें बचाने वाले परमेश्वर, हम आपके उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। समय पर हम पूरे सारे संसार के लिए हम आपके उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर। ओ हालेलुया, आपके छिदे हुए हाथों को बढ़ाइए परमेश्वर। हालेलुया, अपने लोगों के ऊपर, वो आपकी सृष्टि के ऊपर आप दया कीजिए, तरस खाइए परमेश्वर पिता। इस समय पर परमेश्वर पिता हालेलुया, जो लोग परमेश्वर इस महामारी से जो पीड़ित है परमेश्वर, हालेलुया, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर। उन पर आप अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से वो अपनी बीमारी के बिस्तर से वो खड़े हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया, आपका जो जीवन, आपका श्वास उनके अंदर आ जाए यीशु के नाम से। सारी कीटाणु, हर एक प्रकार की वायरस यीशु नासरी के नाम से उनके शरीर में, वो उनके शरीर से खत्म हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। बाप पिता, इन दिनों में परमेश्वर पिता, जो विश्वासी है, जो आपके दास लोग हैं परमेश्वर, ओ और आपके करीब में आने के लिए परमेश्वर पिता आप सहायता कीजिए। ओ पूरे सारे वैभव में परमेश्वर, ओ हालेलुया, लोगों के अंदर आपका भय मानना सीखे परमेश्वर पिता। ओ बीमारी का भय नहीं, ओ विपत्ति का भय नहीं, आपका भय मानना, आपका भय हर एक के अंदर आ जाए परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। ओ आपका वचन कहता है प्रभु जी, मैं ओ हालेलुया मेरे नियमों को, मेरे आज्ञाओं का पालन करने के लिए उनके मन को मैं सीधा करूंगा, और ओ हालेलुया उनके शरीर से ओ पत्थर का हृदय को हटाकर मांस का हृदय मैं उन्हें दूंगा करके आपने वायदा किया परमेश्वर पिता। प्रभु जी, इन दिनों में परमेश्वर, ओ हालेलुया, ओ शारीरिक दिशा में जो भी भयभीत है उन लोगों को छुड़ा लीजिए परमेश्वर। आपके नियमों के अनुसार, आपके आज्ञाओं के अनुसार चलने के लिए, आपकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए परमेश्वर पिता हर एक को आप प्रेरित कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर। सारा आदर, महिमा, गौरव तुझको देते हुए इस विनती को यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। सुनिए, कबूल कीजिए पिता। आमीन और आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर उसकी उपस्थिति में बड़े आनंद के साथ ताली बजाते हुए हालेलुया। प्रार्थना ये था, परमेश्वर का भय मानना सिखा। आज भविष्यवाणी का शब्द है। आज ये प्रार्थना जो हुआ उस ये वचन के आधारित पर है। हालेलुया। परमेश्वर आज आप लोगों से बातचीत करेगा करके मैं विश्वास करता हूँ। परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से
जो अल्फा ओमेगा है, जो कटनी का परमेश्वर है, उस यीशु मसीह के नाम से सारे विश्वासी भाई बहनों को, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सभी को मैं स्वागत करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर भला है, वो अच्छा है, वो अच्छे काम को करने वाला परमेश्वर, नम्र और दीन परमेश्वर, हम पर तरस खाने वाला परमेश्वर है। मनुष्य क्रोधित है, मनुष्य घमंडी है, परंतु हमारा परमेश्वर दीन और नम्र, हम पर तरस खाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। इसलिए हम भी आज जीवित है मेरे प्रियो, हम भी आज इस दिन को देख पा रहे हैं, हम भी आज के दिन को हम मना पा रहे हैं, इस विश्राम दिन को। आज भी हम विश्राम दिन में खड़े होकर हम कहते हैं कि यीशु मसीह जिंदा है, वो परमेश्वर आने वाला परमेश्वर है, वो जीवित है, वो आपके साथ है। आप जहां कहीं है वो वहां पर है, और वो उसकी उपस्थिति हमारे साथ है। इसलिए इस विश्राम दिन को मनाने के लिए हम आए हैं। हालेलुया। हम मरे हुए परमेश्वर को, पुतले में रहने वाले परमेश्वर को नहीं, जो जीवित है, जो जीवित हो चुका है, जो हमारे साथ है, उस परमेश्वर को आराधना करने के लिए आए। हालेलुया। धन्यवाद और स्तुति हो। आज के वचन को, मनन भाग को हम निकाले मेरे प्रियो। एजेकियल का किताब, एजेकियल का किताब, एजेकियल भविष्यवाणी का किताब, उसका 22वां अध्याय, उसके 30वें वचन को हम सब मिलकर पढ़े। फिर एक बार जो ऑनलाइन मेरे मुझे देख रहे हैं सभी लोग बड़े ध्यान से सुने। एजेकियल का किताब, उसका 22वां अध्याय, उसके 30वें वचन को हम सब मिलकर हम पढ़ेंगे। यदि आप सब लोग निकाल लिए तो हम सब मिलकर इस वचन को हम पढ़े। मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। हालेलुया। फिर एक बार आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, एजेकियल का किताब, उसका 22वां अध्याय, उसका 30वां वचन। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई नहीं मिला। हालेलुया। God is looking for someone who can stand in the gap and stand for what is right. हालेलुया। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो नाके में खड़े रहे और सच्चाई के लिए खड़े रहे। हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन आप सभी के लिए है, आज का शिष्य की है मेरे प्रियो। परमेश्वर, God is looking for someone who can stand in the gap. हालेलुया। जो गैप में, जो नाके में खड़े रह सकता है, सच्चाई के लिए, भलाई के लिए, पवित्रता के लिए, अच्छाई के लिए जो खड़ा रह सकता है, उस मनुष्य की खोज परमेश्वर इन दिनों में कर रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। इस वचन को प्रचार करने के पहले मैं इस संदर्भ को मैं बताना चाहता हूं, मैं कुछ कॉन्टेक्स्ट को बताना चाहता हूं एजेकियल किताब के बारे में, एजेकियल के बारे में। उसके बाद मैं प्रचार उस वचन के आधारित पर परमेश्वर की प्रकाशन को आपको बांटूंगा। हालेलुया। एजेकियल बूजी का पुत्र, शुरुआत के अध्याय में ही, पहला अध्याय 1 से 3, उसका नाम एजेकियल है और परमेश्वर से उसने दर्शन को पाया। और एजेकियल गुलामी में था, बेबीलोन की गुलामी में वो रहा करता था। और 593 बीसी, कम से कम 590 बीसी में उसकी भविष्यवाणी की सेवकाई शुरू हुआ और वो इज़राइल के लोगों के लिए भविष्यवाणी किया। और उसका भविष्यवाणी इस प्रकार था, चिन्ह के द्वारा देश के ऊपर भविष्यवाणी करता गया। चिन्ह को दिखाकर, स्वप्न और दर्शन के द्वारा
इजरायली देश को वो भविष्यवाणी करने वाला एक व्यक्ति था. The book tells us that when God sent his people into exile as punishment for their sin, he still continued to speak to them. मतलब ये किताब ये कहता है जब परमेश्वर इजराइलियों को बंदीगृह में भेजा, उनके पापों के लिए भेजा, फिर भी परमेश्वर वहां पर लोगों से बात किया. हालेलुया, हालेलुया. उनके पाप के निमित्त, उनके अधर्म के कारण परमेश्वर ने गुलामी में भेजा, परंतु उस गुलामी में भी परमेश्वर कुछ लोगों को नियुक्त किया, कुछ लोगों से बात किया. परमेश्वर निरंतर बात करते रहा मेरे प्रियो. हालेलुया. इन द लैंड ऑफ करप्शन एंड इनजस्टिस गॉड इज लुकिंग फॉर समवन टू स्टैंड इन द गैप. हालेलुया. परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, और ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है मेरे प्रियो, जो मतलब अपराध, अन्याय देश में, अपराध भरा हुआ देश में और क्रूरता भरा हुआ देश में परमेश्वर ऐसे लोगों की खोज कर रहा है जो नाके में खड़े रहे और परमेश्वर के सच्चे वचन को या सच्चे बात को या सही जो चीज है, जो पवित्र जो चीज है, उसके लिए जो खड़े रहने वाले लोगों को परमेश्वर इन दिनों में खोज रहा है. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जो पवित्र था, पैसों में पवित्र था, फाइनेंशियल डीलिंग में इंटीग्रिटी को परमेश्वर देख रहा है. मतलब जो आर्थिक स्थिति में पवित्रता को परमेश्वर देख रहा है, और अगुओं के अंदर जो भ्रष्ट बिना भ्रष्ट का जो जीवन जीता है, ऐसे अगुओं की खोज परमेश्वर कर रहा है मेरे प्रियो. हालेलुया. द करप्शन ऑफ जेरूशलेम एंड द लीडर्स. यहाँ पर एजेकियल किताब में देखते हैं, लोगों ने तो पाप किया, और इजरायली लोगों ने, सब लोगों ने तो पाप किया, परंतु अगुए लोगों ने भी पाप किया, लीडर लोगों ने भी भ्रष्टाचार किया, उन्होंने भ्रष्ट किया मेरे प्रियो. ऐसे लोगों के लिए एजेकियल का वाणी, परमेश्वर की वाणी उसके लिए वहां पर आता है मेरे प्रियो. हालेलुया. एजेकियल का किताब 22वां अध्याय को यदि देखे, उसका पहला वचन से 5वें वचन तक वहां पर लिखा है कि उनके अपराध बहुत थे, उनके गिल्ट बहुत थे, उनके पाप बहुत थे, वो बहुत ही ज्यादा अन्याय करने वाले, बहुत ही ज्यादा क्रूरता रहने वाले और अनैतिकता को पालन करने वाले लोग, इजरायली लोग वहां माने जाते थे. खून खराब करने वाले खूनी लोग थे, एक में को मारने वाले, एक में को गिराने वाले, ऐसे स्वभाव के लोगों को वहां पर पाया जाता है. और ऐसे लोगों के बीच में एजेकियल खड़ा होता है मेरे प्रियो. उसके बाद 22वां अध्याय 13 से 16 वचन में हम देखते हैं, भ्रष्ट अधिकार लोगों को देखते हैं, करप्टेड लीडर्स लोग को देखते हैं, करप्टेड प्रॉफिट्स लोग को देखते हैं, वो भ्रष्ट से भरे हुए लोगों को हम देखते हैं मेरे प्रियो. ऐसे लोगों को परमेश्वर एजेकियल के द्वारा एक वाणी को पहुंचाता है. हे मेरे अगुए, हे मेरे भविष्यवक्ता, ओ परमेश्वर ढूंढ रहा है, ओ नाके में खड़े होकर, ओ सच्चाई के लिए जो खड़ा हो सकता है, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ढूंढ रहा है मेरे प्रियो. और एजेकियल 22वां अध्याय उसका 17 से 19 में परमेश्वर कहता है कि आग की भट्टी पर इनको मैं फेंक दूंगा, जैसा लोहा पिघलता है ऐसे इन लोग पिघलेंगे, और उस आग में उन्हें फेंक दूंगा करके परमेश्वर का न्याय उनके पास आता है. वहां पर आत्मिक जीवन को और नैतिक जीवन को सफाई करते हुए हम उस देश में हम देखते हैं मेरे प्रियो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ये 22वां अध्याय का ये संदर्भ है मेरे प्रियो. इस वचन को मैं आपको समझने के लिए, मेरे प्रचार को आप समझने के लिए इन बातों को पहले आपको समझना होगा. हालेलुया.
मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अभी हम हमारे वचन पर हम जाए, वहां पर लिखा है 30 वचन में, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत ही हजारों साल पहले या बहुत हजार साल पहले इस किताब को लिखा गया है। उन दिनों में ऐसे लोगों को पाया जाता है, इनजस्टिस लोग, अपराध, बहुत ज्यादा अपराध करने वाले, बहुत ज्यादा पाप करने वाले, बहुत ज्यादा अन्याय करने वाले, बहुत ज्यादा क्रूरता से रहने वाले, स्त्रियों को बहुत क्रूरता से उनको डांटने वाले, उनको मतलब आज हम देखते हैं भारत देश में रेप केस को हम देखते हैं, ऐसे उन दिनों में पाया जाता है। स्त्रियों को, हालेलुया, जवान लड़कियों को और रेप करते हुए, वो क्रूरता से उनके शरीर के साथ खिलवाड़ करते हुए हम देखते हैं। मेरे प्रियो, आज ये संदर्भ में इसलिए आपको बोला, आज हमारा देश ऐसे हालत में है, ऐसे भ्रष्टाचार में है, ऐसे क्रूरता, महिलाओं के साथ क्रूरता, विधवाओं के साथ क्रूरता, गरीबों को दबाने वाले लोग, सादे मन वालों को दबाने वाले लोग आज हमारे देश में पाए जाते हैं। और इसी प्रकार के पाप, इसी प्रकार के भ्रष्टाचार, इसी प्रकार के इकोनॉमिक सिन, हालेलुया, आर्थिक पाप को हम देखते हैं, पैसों के पाप को हम देखते हैं, धन संपत्ति को रखकर पापों में डूबने वाले देश को हम देखते हैं। मेरे प्रियो, ऐसे आज आप देखिए आज की परिस्थिति, एजेकिएल के समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति को आप देखिए, ऐसे ही संदर्भ में, ऐसे ही समय पर हम जी रहे हैं। मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर ढूंढ रहा है, आज 2020 में परमेश्वर ढूंढ रहा है, कौन उस नाके पे खड़े रहेगा और सच्चाई के लिए कौन खड़ा रहेगा, और सच्चाई के लिए, पवित्रता के लिए, सच्ची बातें बोलने के लिए उस नाके में, उस गैप में कौन खड़ा रहेगा करके विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर ढूंढ रहा है, परमेश्वर खोज कर रहा है। और आज का परिस्थिति ऐसे परिस्थिति से उलझा हुआ है, जो वचन हमने पढ़ा, जो बातों को हमने देखा, ऐसे परिस्थिति में आज पूरा विश्व को हम देख पाते हैं। मेरे प्रियो, हर एक परिवार में वो अनैतिकता को हम देखते हैं, पति पत्नी के बीच में अनैतिकता को हम देखते हैं, वो बच्चों और माँ बाप के बीच में अनैतिकता के बारे में हम देखते हैं। वो पाप इस संसार को घेर रखा है, पाप इस संसार को पकड़ के रखा है। वो अगुए लोगों को पाप करते हुए, भविष्यवक्ता को पाप करते हुए, वो अपने मन से जीने वाले लोगों को इस संसार में, इसी संसार में, जहां जिस देश में तुम रहते हो उस देश में पाया जाता है। परंतु परमेश्वर की वाणी आपके लिए आता है, मेरे लिए कौन खड़ा होगा, उस नाके पे कौन खड़ा होगा, और मेरे सच्चाई के लिए कौन खड़ा होगा, मेरे लिए कौन वो पवित्रता से खड़ा होकर जो दबाते हैं, जो लोगों को दबाते हैं, जो स्त्रियों को क्रूरता से ले करते हैं, और जो लोगों को, गरीब लोगों को दबाकर उनके पैसे को छीन कर खाते हैं, वो सोशल इनजस्टिस को, हाले सामाजिक अनैतिकता को, सामाजिक अनैतिकता को हम देखते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसे लोगों को, हालेलुया, उन लोगों को छुड़ाने के लिए, उन लोगों को बचाने के लिए, अन्याय से बचाने के लिए परमेश्वर अगुए लोगों को ढूंढ रहा है, परमेश्वर विश्वासियों को ढूंढ रहा है, परमेश्वर लोगों को ढूंढ रहा है जो ऐसे अन्याय से, ऐसे भ्रष्टाचार से, ऐसे इकोनॉमिक और ऐसे आर्थिक पाप से वो कौन लोगों को छुड़ाएगा, वो कौन ऐसा है जो इससे दूर है, कौन ऐसा है जो ऐसे पापों से दूर है और दूर रहता है करके परमेश्वर की वाणी आप सभी के लिए आ रहा है। परमेश्वर आपको खोज रहा है, आपको ढूंढ रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि इस देश को साफ करने के लिए, इस देश को पवित्रता में चलाने के लिए, और कलीसिया को पवित्रता में चलाने के लिए, कलीसिया को और स्वर्ग लोक में लेके जाने के लिए, अनंत काल जीवन में प्रवेश होने के लिए, वो आत्मिक अगुओं को परमेश्वर ढूंढ रहा है। हालेलुया, जो अन्याय ना करे, जो सबत के दिन को, जो
विश्राम के दिन को हल्का समझे, ऐसे विश्वासी को परमेश्वर देख रहा है जो विश्राम दिन को, जो विश्राम दिन को, संडे के दिन को जो हल्का समझता है, उस वचन को हल्का समझता है, प्रार्थना को हल्का समझता है, भविष्यवाणी के शब्दों को हल्का समझता है, उस दिन को महत्व नहीं देता, विश्राम दिन को महत्व नहीं देता, ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर प्रसन्न नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। आज भी हम इतना कोशिश में लगे हुए हैं, हम लोग इतने कोशिश में लगे हैं आज का वचन आप तक पहुंचे, परंतु कुछ लोग हैं जो वो बैठना भी नहीं चाहते हैं, वो बैठ भी नहीं सकते हैं, वचन सुनने के लिए उनके कान तैयार नहीं है। इतने सुविधा करने के बावजूद भी वो चर्च नहीं आ पा रहे, वो सेवक रोता है, वो चर्च नहीं आ सक रहे, वो वचन नहीं सुन पा रहे। हमारे लोगों के लिए कुछ करना होगा, हमारे लोगों के लिए ऑनलाइन सर्विस चलाना होगा, पैसे को खर्चा करना होगा, वो वायर लेना होगा, क्योंकि ये संदेश लोग तक जाए। ऐसे सुविधा करके देने के बावजूद भी लोगों के आंख बंद है, लोगों के कान सत्य से बंद है, वो बैठ नहीं पा रहे, वो कुर्सी में बैठकर थोड़ा आधा घंटा कलीसिया के साथ आराधना नहीं कर पा रहे। वचन को सुनने के लिए उनके कान में बहुत बड़ा पाप के शब्द भरा हुआ है, उनके शरीर में पाप भरा हुआ है, उनके शरीर में, उनके बोलने में वो भ्रष्टाचार भरा हुआ है, उनके आंखों में व्यभिचार की आत्मा भरा हुआ है, उनके हाथों में वो गंदगी भरा हुआ है। इसलिए अच्छे शब्दों को सुनने के लिए अपने जीवन को समर्पण करना मुश्किल पड़ रहा है। एजेकियल को परमेश्वर बोलता है तू जाके ढूंढ कौन मेरे नाके में खड़े होकर वो अपवित्रता को दूर करके, भ्रष्टों को दूर करके, वो अन्याय को दूर करके, वो क्रूरता को दूर करके, वो आर्थिक पाप को दूर करके, असत्यता को दूर करके कौन खड़ा है, जाकर देख करके परमेश्वर बोलता है वहां पर कोई पाया नहीं जाता मेरे प्रियो। आज परमेश्वर ढूंढते हुए आ रहा है। वो वचन की सेल का रोज होता है, परंतु आपके आंखें बंद हो चुका है, आपके हाथों में लकवा मार चुका है, आपके हाथ दोनों लकवा मार चुका है, आप बाइबल उठा नहीं सक पा रहे हैं क्योंकि आपका हाथ लकवा मारा हुआ है, आपके आंखों पे लकवा मारा हुआ है। आप पवित्र शब्दों को, पवित्र वचन को उठाकर आप पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि भ्रष्ट भरा हुआ है, पाप भरा हुआ है, अन्याय भरा हुआ है, बैठकर आराधना नहीं कर पा रहे हैं, वचन का ज्ञान नहीं है, वह कलीसिया के लिए देने का स्वभाव नहीं है, और देश के लिए खर्चा करने का स्वभाव नहीं है, गरीबों को मदद करने का, गरीबों को अनाज देने का, गरीबों को भोजन देने का, गरीबों को एक समय का भोजन, गरीबों को चावल और दाल को खिलाने का, गरीबों को उठाने का, गरीब बच्चों को पढ़ाने का ऐसा मौका आप नहीं ले रहे हैं क्योंकि आपके जीवन में भ्रष्ट भरा हुआ है, आप अन्याय कर रहे हैं, आप पाप कर रहे हैं, आप अन्याय में डूबे हैं, आप सत्य से दूर हैं, आप सत्य में चल रहे हो, आपके अंदर वचन नहीं है, आपके अंदर प्रार्थना नहीं है, आपके अंदर कोई भी काम नहीं है। इसलिए परमेश्वर की वाणी आती है, कौन उस नाके में खड़े होकर मेरे सत्य के लिए, मेरे लोगों को, मेरे विधवा को, मेरे गरीब लोगों को, मेरे स्त्रियों को, मेरे लोगों को कौन इस क्रूरता से बचाएगा, कौन इस गरीबों को बचाएगा, कौन इस गरीबों को उठाएगा। जात बात से जो जाति बात करते हैं, जो भाषा के अंतर में करते हैं, जो आपके विरोध में बोलते हैं, ऐसे लोगों को कौन छुड़ाएगा, कौन विश्वासी खड़ा है इस नाके में। परमेश्वर आज सुबेरे ढूंढ रहा है। हुराबा चिंताराबा लाबादाराबा हुराबा बाबा शांताराबा हुरालादाराबा हालेलुया हुरामा शांताराबा। नीचे जात वालों को दूर रखना, ऊंचे जात वालों को वो अपने पास रखना, नीचे जातिवाद खेलना, ऐसे लोग आज संसार में बढ़ चुके हैं। आज विश्वासियों में ये बात बढ़ चुका है, आज चुने हुए लोगों में ये बात बढ़ चुका है।
गरीबों की स्तुति नहीं है, विधवाओं की स्तुति नहीं है, गरीबों को अनाज नहीं है। ओ देश में ओ क्रूरता बढ़ चुका है, अन्याय बढ़ चुका है, परमेश्वर ढूंढ रहा है। क्या आप तैयार है? क्या आप तैयार है? परमेश्वर ढूंढ रहा है। कौन उस नाके में खड़ा है? कौन उस नाके में खड़े होकर परमेश्वर के लिए सच्चे बातों को बोलने के लिए कौन खड़ा है करके परमेश्वर ढूंढ रहा है। ये भविष्यवाणी का शब्द है मेरे प्रियो। आपके बिल्डिंग में आपको बहुत सताया जा रहा है, आपको बहुत ही परेशान किया जा रहा है। आप जिस नगर में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, जिस घर पे किराए के घर पे रहते हैं, वो किराएदारों को दबाया जाता है, वो मालक उनको दबाता है, उनको क्रूरता से उनके ऊपर आक्रमण करता है, स्त्रियों को क्रूरता से आक्रमण करता है। यदि पैसे ना दे तो उनके ऊपर क्रूरता से आक्रमण करता है। वो गरीबों को लात मारा जाता है, उनके पेट में लात मारा जाता है, उनको गाली गलौज दिया जाता है। ऐसे संसार में ऐसे क्रूरता, ऐसे अन्याय संसार बढ़ चुका है। पाप इस संसार में बढ़ चुका है, अन्याय इस संसार में बढ़ चुका है, झूठे भविष्यवक्ता इस संसार में बढ़ चुके हैं, अन्याय करने वाले अगुवे बढ़ चुके हैं, अन्याय करने वाले भविष्यवक्ता बढ़ चुके हैं, अन्याय करने वाले सारे सेवक बढ़ चुका है। ऐसे परिस्थिति पर एजेकियल को परमेश्वर ढूंढ रहा है। क्या आप एजेकियल बनना चाहते हैं? एजेकियल को परमेश्वर ढूंढता है। एजेकियल को बोलता है, कौन मेरे नाके में खड़ा है? ओ कौन मेरे लिए खड़ा है जो सच्चाई को बोले? ये समय आ गया है मेरे प्रियो, ये समय आ गया है इस अन्याय को दूर करने के लिए, भ्रष्ट को दूर करने के लिए, गरीबता को दूर करने के लिए, हर एक क्रूरता स्त्रियों के विरोध में दूर करने के लिए यह समय आ चुका है। परमेश्वर आपको उपयोग करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको उपयोग करने जा रहा है। परमेश्वर देख रहा है उस नाके में कौन खड़ा है। क्या आप खड़े हैं मेरे प्रियो? क्या आप खड़े हैं मेरे प्रियो? क्या उस नाके में आप खड़े हैं? क्या उस नाके में, उस गैप में आप खड़े हैं? क्या सच्चाई को आप बोल रहे हैं मेरे प्रियो? 3 बातें बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। पहला, कौन से लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है? पहला, God is looking for a man who can use his power to honor God and serve his people. परमेश्वर ऐसे व्यक्ति की खोज कर रहा है जो उसकी ताकत को परमेश्वर को सम्मान दे और लोगों की सेवा करे। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति की खोज कर रहा है जो अपने धन से, अपने ताकत से परमेश्वर को आदर करे और लोगों की सेवा करे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपके लिए आ रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति की खोज कर रहा है। God is looking for a man, God is looking for a people who can use his power to honor God and serve his people. अपने धन के साथ, अपने सामर्थ के साथ मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर ने सामर्थ दिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको ताकत दिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको धन के साथ आशीष दिया है। परंतु परमेश्वर ढूंढ रहा है ऐसे लोगों को, उस धन के साथ, उस ताकत के साथ कौन मेरी आदर करेगा, कौन लोगों की सेवा करेगा। लोगों की सेवा करने वाले लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। हालेलुया। आपके पास धन है, आपके पास पैसा है, आपके पास सब कुछ है, परंतु आप उस सामर्थ के साथ उस पैसे को आप परमेश्वर को आदर नहीं कर रहे, आप लोगों की सेवा नहीं कर रहे। ये वचन कुछ लोगों के लिए आ रहा है। परमेश्वर आपको बोल रहा है, हे मेरी बेटी, हे मेरा बेटा, तेरा सामर्थ, जो धन मैंने तुझे दिया हूं, जो ताकत मैंने तुझे दिया हूं, उस ताकत को, सबको मेरे पास लाकर मुझे आदर कर और लोगों की सेवा कर, गरीबों की सेवा कर। क्रूरता इस संसार से हटा, ओ गरीबी संसार से हटा, ओ महिला के ऊपर अत्याचार संसार से हटा, सारे झूठे चीजों को संसार से हटा। तेरे पास सामर्थ दिया गया है, तेरे पास ताकत दिया गया है, तेरे पास पैसे दिया गया है, तू बहुत बड़े पदवी में बैठा है, तू वो काम को कर सकता है। मैंने इसलिए इतने बड़े पदवी में तुझे रखा है ताकि तू इस देश के अन्याय को भस्म कर दे, ताकि तू इस देश के क्रूरता को भस्म कर दे, ताकि तू इस देश के सारे अनैतिकता को भस्म कर दे। इसीलिए मैंने तुझे ताकत, इसलिए मैंने तुझे पैसे, इसलिए मैंने तुझे धन दे के रखा हो करके परमेश्वर की वाणी आपको आ रहा है। परमेश्वर ढूंढ रहा है कौन अपनी ताकत को और पैसे को परमेश्वर के पास लाकर आदर करता है और कौन उसकी सेवा करता है करके देख रहा है।
दूसरा, God is looking for a man. परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों को खोज रहा है जो दूसरों को ताकत लेकर आए, जो दूसरों के जीवन में स्थिरता को लेकर आए और देश के लिए सिक्योरिटी लेकर आए, देश को बचाने वाले लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। हालेलुया। गॉड इज लुकिंग फॉर अ मैन हु कैन ब्रिंग स्ट्रेंथ टू द पीपल, स्टेबिलिटी टू द पीपल, सिक्योरिटी टू द नेशन। हालेलुया, हालेलुया। लोगों को धाड़स बढ़ा है। अब मेरे प्रियो, लोग बहुत दुख में है, बहुत निराशा में है, बहुत परेशानी में है, बहुत बड़े अकाल में पड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को कौन जाकर ताकत दे सकता है? ऐसे लोगों को कौन जाकर स्थिरता दे सकता है? ऐसे देश को कौन बचा सकता है? कौन सिक्योर कर सकता है? ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। हालेलुया। आपके हाथ में परमेश्वर ने दे के रखा है, आपके हाथ में सब कुछ दे के रखा है। परमेश्वर बोलता है, आज जाकर दूसरों को ताकत दे, दूसरों को बोल, तू स्थिर रहे, तू नाश नहीं होगा, मेरा परमेश्वर तुझे बचाएगा। और देश के ऊपर बोलिए, देश, जो राज्य, जो देश में आप रहते हैं, जो नगर में आप रहते हैं, वहां पर बोलिए कि इस देश को मैं बचाऊंगा, इस देश में अकाल से लोगों को बचाऊंगा, मेरे देश में, मेरे सोसाइटी में, मेरे लोगों के बीच में मैं यूसुफ बनूंगा, मैं लोगों को अकाल से बचाऊंगा, मैं लोगों को बीमारी से बचाऊंगा। मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। मैं उस नाके में खड़े होकर मैं लोगों को ताकत दूंगा, मैं लोगों को स्थिरता दूंगा, मैं लोगों को आगे बढ़ाऊंगा करके बोलिए मेरे प्रियो। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। हालेलुया। और तीसरा, गॉड इज लुकिंग फॉर द मैन ऑफ प्रेयर। परमेश्वर प्रार्थना के सूरवीर लोगों को ढूंढ रहा है इन दिनों में। हालेलुया। कौन मेरे लिए प्रार्थना करेगा? ओ हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में कौन बैठेगा? मेरे लिए कौन प्रार्थना करेगा? ओ गॉड इज लुकिंग फॉर अ मैन ऑफ प्रेयर लाइक अब्राहम के समान उत्पत्ति 20 उसका 7, मूसा के समान निर्गमन 32 उसका 9 से 14, दाऊद के समान दूसरा सामुएल 24 उसका 15-8। परमेश्वर अब्राहम के समान लोगों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर मूसा के समान लोगों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर दाऊद के समान लोगों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर एस्तर के समान, ओ हालेलुया, अपने लोगों के लिए उपवास करना, अपने लोगों के लिए उपवास करके प्रार्थना करना, उस आमान को ओ भस्म करना, प्रार्थना में उस आमान के चाल को भस्म कर देना। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ओ एस्तर समान लोगों को ढूंढ रहा है। मेरी बहन, आप आज एस्तर बन सकते हैं, आज आप देबोरा बन सकते हैं, आज आप रूत बन सकते हैं। इस देश के लिए रोने के लिए परमेश्वर आपको ढूंढ के रखा है। इस देश के लिए, आपके लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए, और गरीब लोगों के लिए, क्रूरता से और बिहेव करने वाले लोगों के लिए, देश के गरीबों लोगों के लिए, और अगुओं के लिए आपको एस्तर बना के रखा है। और हालेलुया, हम आपके जाल से दूर करने के लिए मोर्दकाई समान बहुत सारे मोर्दकाई को बचाने के लिए, बहुत सारे मोर्दकाई को बचाकर उनको जीवन देने के लिए, बहुत सारे मोर्दकाई को ओ हालेलुया फांसी से हटाकर ओ उनको जीवन देने के लिए आपको, ए मेरी बहन, ए मेरे सिस्टर, आपको परमेश्वर एस्तर की अभिषेक को दे रहा है। आप उसे ले लीजिए। परमेश्वर ढूंढ रहा है, परमेश्वर इन दिनों में ढूंढ रहा है। कौन अब्राहम, कौन मूसा, कौन दाऊद? ए मूसा के समान, ए परमेश्वर तेरे क्रोध को मेरे लोग के ऊपर मत भेज। हे परमेश्वर, और जानते छोड़ दे, मुझे तू दंड दे, उन्हें मत दंड दे। हे परमेश्वर, मेरे लोग भूखे हैं, ओ मन्ना को भेज। हे मेरे परमेश्वर, मेरे लोग प्यासे हैं, ओ पानी को भेज। हे मेरे परमेश्वर, लाल समुद्र मेरे सामने खड़ा है, ओ परमेश्वर कुछ तो कर ताकि लाल समुद्र 2 भाग हो जाए। देखिए कैसे विनती मूसा करता है। आज आप मूसा बन सकते हैं। आपके घर में, आपके घर के परिवार के लिए, आपके समाज के लिए आप मूसा बन सकते हैं। आप बोल सकते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। आप बोल सकते हैं, परमेश्वर, और लाल समुद्र हमारे लोगों के सामने खड़ा है, और लाल समुद्र यर्दन नदी हमारे सामने खड़ा है। हे परमेश्वर, मेरे लोगों को बचा, मेरे भारत लोगों को बचा, मेरे एरिया के लोगों को बचा, मेरे लोगों को बचाकर परमेश्वर को
दृक आईज दे। ओ प्रभु जी, मेरे एरिया में बहुत गरीब लोग हैं, बहुत झोपड़ी पट्टी में रहते हैं, बहुत ही अनाथ लोग हैं, कुछ लोग के माँ बाप नहीं है, बहुत ही अनाथ परिस्थिति में है। हे परमेश्वर, तेरी अनुग्रह को भेज। ओ मेरे पिता, आज बहुत सारे लेबर लोग भूखे प्यासे घूम रहे हैं, उनको खाना नहीं है, उनको आओ कमाई नहीं है। हे मेरे परमेश्वर, मूसा के समान परमेश्वर लोगों को ढूंढ रहा है। हे मेरे परमेश्वर, मेरे लोगों को तू मन्ना भेज, एक सुपरनैचुरल काम कर, एक अद्भुत कामों को कर, तू आसमान खोल और प्रभु जी मेरे लोगों को मन्ना को भेज करके परमेश्वर इन लोगों को ढूंढ रहा है। क्या आप तैयार हैं मेरे प्रियो? पहला मैंने आपको बोला, God is looking for a people who can use their power to honor God and to serve people. आपके पास धन है, आपके पास ताकत है, आप गवर्नमेंट में बहुत इन्फ्लुएंस लोग हैं, आप बहुत काम कर सकते हैं, परंतु 30 साल बीत चुका है, आपने अभी तक परमेश्वर को आदर नहीं किया, अभी तक लोगों की सेवा नहीं किया। परमेश्वर की वाणी आपकी जा रहा है, उठ और प्रकाशमान हो, उठ और प्रकाशमान हो, तेरी ताकत को, तेरे धन संपत्ति को ओ मेरे पास लेकर आ, वो गरीब अनाथ लोगों को मदद कर, तेरे द्वारा इस देश की सफलता को मैं लेकर आऊंगा करके परमेश्वर बोल रहा है। दूसरा, God is looking for a man who can bring strength, stability and security to the nation. परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो ताकत को लेकर आए, बल को लेकर आए और देश को बचाने वाला एक व्यक्ति बने। तीसरा मैंने आपको बोला, परमेश्वर एक प्रार्थना वादी को ढूंढ रहा है, प्रेयर वॉरियर को ढूंढ रहा है, मूसा के समान देश के लिए, लोगों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करने के लिए, रोकर प्रार्थना करने के लिए, गिड़गिड़ाने के लिए उनके प्रति। ओ परमेश्वर, तेरा दंड इस देश में ना आए, तेरा क्रोध इस देश में ना आए। प्रभु जी, मुझे मार दे परंतु मेरे लोगों को बचा। ऐसे व्यक्तियों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। मेरे प्रियो, क्या आप नाके में खड़े रहने के लिए तैयार हैं? सच्चाई को बोलने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर की वाणी आपके पास ही आती है, परमेश्वर आपको ढूंढते हुए आया है। यदि अगर आज आप समर्पण करेंगे अपने जीवन को, परमेश्वर आपके जीवन को रखकर बहुत आयत का जीवन, बहुत सारे लोगों को आशीष का जीवन, आपके द्वारा क्रूरता हटते हुए, आपके द्वारा अन्याय हटते हुए, आपके द्वारा हर प्रकार के पाप हटते हुए, आपके द्वारा हर प्रकार के गलत अगुवे सिंहासन से उतरते हुए, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, मैं राजाओं को नियुक्त करता हूं और उसको सिंहासन से मैं ही उतारता हूं। आपकी प्रार्थना राजा को खड़ा कर सकता है, आपकी प्रार्थना क्रूरता राजा को, क्रूरता लोगों को गिरा भी सकता है। आपके हाथ में सामर्थ्य है, परंतु परमेश्वर कहता है, क्या आप उस नाके में खड़े हो? क्या आप उस गैप में खड़े हो? आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम अपने पापों को अंगीकार करते हैं। हाँ, अभी तक हम नाके में नहीं खड़े थे, अभी तक उस गैप में खड़े नहीं थे, हमारे पास सारी क्षमता था, ताकत था, परंतु हम दूर खड़े थे। प्रभु जी, मेरे स्वामी, मुझे सृष्टि करने वाला परमेश्वर, अपने श्वास देकर मुझे बनाने वाला परमेश्वर, आज हम समर्पण करते हैं। हम सारे विश्वासी भाई बहन, हम सब मिलकर, जितने लोग लाइव देख रहे, सब मिलकर समर्पण करते हैं। I want to stand in the gap and I want to speak the truth, speak the right. हालेलुया। प्रभु जी, मैं उस गैप में खड़े रहना चाहता हूँ, उस नाके में खड़े होकर, मैं तेरे लिए खड़े होकर, तेरे लिए मैं सच्चाई की बातों को बोलना चाहता हूँ, झूठ को इस संसार से हटाना चाहता हूँ, शैतान के राज्य को इस संसार से भस्म करना चाहता हूँ, शैतान के सारे काम को इस संसार से भस्म कर कर आपके सिंहासन को इस देश में लगाना चाहता हूँ। परमेश्वर प्रभु जी, मैं नाके में खड़ा होना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्टैंड इन द गैप लॉर्ड, प्लीज हेल्प मी, मुझे मदद कर। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा संगति सौभाग्यता, जितने लोग मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन, सभी लोगों के ऊपर यीशु मसीह के आगमन तक बने रहे। आमीन आमीन। हालेलुया।